अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है, क्या वो पोस्ट करें, क्या बता रहे हैं, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो फैशन है, या जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे एज ए इन्फ्लुएंसर आके बात कर रहे होते हैं, तो एक हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक ऐसा इम्पैक्ट है जो बच्चे बड़े हर किसी की ज़िंदगी में असर करता है। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते कि पिछले 2 दिनों से जो हमारे मुल्क में हो रहा है, एक अजीब सी सिचुएशन है जिससे हम डील कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त बहुत ग्रीफ में हैं, जिनके घरों में शहीद हुए हैं लोग, छोटे बच्चे। कल मैं देख रही थी बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो बच्चों की पोस्ट हो रही थी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, जो इस लड़ाई का निशाना बने हैं अननेसेसरी, जो कि इन हमारे दुश्मन मुल्क से जो है वो एक अजीब सी चीज़ शुरू हुई और उन्होंने ख़ुद ही स्टार्ट की। और अब जाहिर है कि क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ग्रीफ में भी हैं और एग्रेशन भी है एक तरह की कि ये क्यों हो रहा है। तो बस मैं यही दुआ करूँगी, बार बार मैं अपने इंस्टा पे भी लिख रही हूँ कि जो भी कहीं पे भी हुआ, चाहे वो पहलगाम में हुआ, वो भी एक इंसिडेंट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के हमें जो है वो एक्विजिशंस की जा रही हैं हमारे साथ, और हमें हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को। कोई मिलिटेंट्स की जगह नहीं टारगेट किया गया। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी हमने तो दहशतगर्द मारे हैं। आपने सिविलियंस पे अटैक किया है और आपने उनके मासूम बच्चों पे अटैक किया, उनकी ख़वातीन पे अटैक किया है। बल्कि मैं अपने इंस्टा पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लिख रही हूँ और मैं इस चीज़ को पोस्ट कर रही हूँ, और मुझे बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े इंडियंस आके मेरी पोस्ट के नीचे लिख रहे हैं कि तुम लोग कावर्ड हो, तुम लोग ये हो, जिनको मैं जवाब भी दे रही हूँ। और जो ये लिख रहे हैं कि आपने और इंसिडेंट्स पे तो नहीं लिखा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोगों के लोगों ने अभी तक इस चीज़ को कंडेम नहीं किया। हमने फिर भी किया। हमारे में से कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जिसने उस हादसे को कंडेम ना किया हो या किसी बड़े ही जॉय के साथ उसको सेलिब्रेट किया हो। बट अनफॉर्चुनेटली एंड बहुत डिसअपॉइंटेड बात है ये कि आपके एक्टर्स से लेके, जिनको हम बहुत, मुझे अच्छा लगा जब हमारे कुछ जैसे टीवी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने जाके अपने पोस्ट लगाए कि भाई हम ही लोग हैं जो आप लोगों को पसंद भी करते हैं, आप लोगों की मूवीज़ को भी देखते हैं। बड़ा गलत ही हम करते थे, क्योंकि हम वो एक्टर्स जिन्होंने एक दफ़ा भी, हमारे कुछ आर्टिस्ट बहुत देर से बोले जो कि उनको पहले बोलना चाहिए था, बट आई थिंक वी शुड जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो बहुत क्लीशे होता जा रहा है कि हर जगह हमारे आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है। वो तो एक अंडरस्टूड सी बात हो गई, सबने सुन ली कि उन्होंने पहले नहीं बोला, लेकिन अब बोल दिया, कोई बात नहीं। हर चीज़ को कभी कभी हर दफ़ा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ भी जाना चाहिए। चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बोला, दे स्पोक अप अबाउट इट एंड देर नाउ स्टिल स्पीकिंग अबाउट इट, देर पोस्टिंग। बट ठीक है, आई थिंक इन सबको बिल्कुल ठीक कहा। एक मेरी एक एक्ट्रेस है, उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि उन्होंने कहा, इनको आप, दानिया ने कहा, हिना अल्ताफ़ ने कहा, इनको अनफॉलो करें यार। आप ट्विटर तो देखें, थैंकफुली ट्विटर जो है हमारा, एक्स जो है वो खुल चुका है। 7 मंथ्स के बाद हम ट्विटर पे, हमें एक्सेस मिली है ताकि हम वहाँ लिख सकें, बात कर सकें। पीपल वर बैशिंग अस, हमें इतना कुछ बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं। आप किन बेसिस पे टेररिस्ट बोल रहे हैं? ये बहुत गलत चीज़ हुई है। और उनके लोगों ने किस तरह हमारे बारे में लिखना शुरू किया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अगर मुझे इतना तो पता चल गया कि जी ज़रूर देखा जाता है जो मैं बोलती हूँ, थोड़े 4 लोग देखते हैं, इंडिया से देखते ज़रूर हैं, कि भाई आप लोगों ने कहाँ कंडेम किया, आप लोगों ने कहाँ इस इंसिडेंट को समझा कि ये गलत हुआ है। मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो घरों में सो रहे थे। कहीं पे भी दहशतगर्दी हो, कहीं पे भी कुछ हो, मासूम जाने जाएं तो उसे कोई पसंद नहीं करता। हमारे लोगों ने तो फिर भी बोला। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमारी आर्मी की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। मैं पोस्ट भी करी हूँ कि प्लीज़ अगर आपके एरियाज़ में पेट्रोलिंग हो रही है या कहीं पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, प्लीज़ रिफ्रेन
फिल्मिंग देम, पोस्टिंग देम, ये हमारी एज अ सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग जो हमें जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई या हमें पता नहीं है कि वो ऑथेंटिक चीज़ है, उसको मत पोस्ट करें। आपके एरिया में कुछ हो रहा है, आप उसको पोस्ट मत करें। आप अननेसेसरली कोई भी ऐसा मीम, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो देखें एक साइबर वॉर भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अननेसेसरी फालतू के मीम्स बनाना, मुझे इस चीज़ से भी एक इख्तिलाफ़ है जो हम बड़े दिनों से मीम्स एंजॉय करें और ये कहा जा रहा है कि देखो जी हम बड़े आराम से बैठे हैं क्योंकि हम मीम्स कितने मज़े के देख रहे हैं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। किसी को एग्रीवेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना भी गलत बात है। आप प्लीज़ अपने तरीके से ऐसे मीम्स ना दें। हाँ, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे कंसर्न लोग, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म फोर्सेस कुछ भी बोल रही हैं, वो एक उनको अथॉरिटी है, वो बोल सकते हैं और हमें उन्हीं को फॉलो करना है, बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी बातें लिख के किसी भी मुल्क के लोगों को अपसेट करें या वो हमें अपसेट करें। ये गलत है। उनकी तरफ से भी ये नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ लिखें सोशल मीडिया पे जो आपके अगेंस्ट ना जाए। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक रखा है कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्योंकि देखें एक इन्फ्लुएंसर, शायद मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जो एक इन्फ्लुएंसर के होंगे। कोशिश करें कि अगर आप मीडिया में कुछ भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी तरफ से एक अच्छी बात जानी चाहिए। आप कंडेम करें, आप अपनी कंट्री के साथ खड़े हों, आप अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हों। बिल्कुल बात सही है कि हम यहाँ पे आज अगर आराम से शो करें या रात की नींद कर रहे हैं, मेरा अपना सगा भांजा, माई ओन नेफ्यू, ही इज़ राइट नाउ एट द बॉर्डर्स। और आपको नहीं पता कि जब मैं शो करके कल निकली तो किस तरह हम सारे फैमिली वाले बार बार उससे कांटेक्ट में थे। ये एक हमारे घर के बच्चे की बात नहीं है, ये हर उस सोल्जर की, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, जितने भी हमारे जवान हैं वो इस वक्त बॉर्डर्स में हैं, लड़ रहे हैं हमारे लिए। और किस तरह हम आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम तो एक साइबर वॉर कर रहे हैं ना बैठ के, कि मैंने लिख दिया, आपने लिख दिया, उसने सोशल मीडिया पे लिख दिया, देयर इज़ अ साइबर वॉर गोइंग ऑन कि अच्छा ठीक है जी मैंने किसी को जवाब दे दिया। बट वो फिज़िकली ऐसी जगह पे हैं जिनको उनको पता है कि किसी भी टाइम मैं शहीद हो सकता हूँ, इस दुनिया से चला जाऊँगा अपनी कंट्री के लिए। तो प्लीज़ मैं समझती हूँ कि हमें अपने सोल्जर्स के लिए बहुत दुआएं करनी चाहिए। एनी वन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस, चाहे वो उनके सोल्जर्स, चाहे वो हमारे सोल्जर्स, लेकिन बात यह है कि लड़ाई तो वहाँ से ही शुरू हुई है। विदाउट एनी एविडेंस दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड दिस इज़ नॉट राइट। और एक जगह मैंने ये भी पोस्ट पढ़ी कि किसी ने कहा कि जी इज़राइल जो है उनके साथ खड़ा है, तो हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटी कहीं पे भी किसी के साथ भी हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो प्लीज़ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन, एंड अवेयर करना ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली सब इतने समझदार हैं कि ख़ुद भी समझते हैं इस चीज़ को। ट्राई कि आपके घर में अच्छा खासा स्टॉक हुआ हो, आपका राशन, खाना पीना, आपके जो बार बार कहा जा रहा है बैटरीज़ जो हैं आपकी फ़ोन की फुल होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, मेडिसिन होनी चाहिए आपके घर में। आपके घर में अगर बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, उनका दूध वगैरह सब कुछ, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। तो प्लीज़ पहले से थोड़े से मोहतात हो जाएं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। एंड वंस अगेन कि कोई भी नहीं चाहता, हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। अगर दूसरा मुल्क कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम चुप करके बैठ जाएं। ऑब्वियसली हम भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि अब आपने कर ही दिया है तो फिर आप देख लें। लेकिन ये ह्यूमैनिटी के साथ एक जुल्म है, ये गलत है बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं
सोशल मीडिया इम्पैक्ट। और सोशल मीडिया इम्पैक्ट आपको पता है कि डिजिटल का दौर है। डिजिटल में आप जो मैंने अभी पहले बात की कि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इन्फ्लुएंसर्स तो बन जाते हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड कर रहे होते हैं, बट व्हाट आर वी इन्फ्लुएंसिंग? हमारे पास क्या है इन्फ्लुएंस करने के लिए? सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छी जूती, या फैशन, या बालों का कलर, या हमने नेल्स दिखा दिए, या हमने गेट रेडी विद मी किया? क्या हम और तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को? क्या हम अच्छी बात से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि फ़ैशन सेंस भी है? तो किस तरह लोग कुछ भी ऊट पटांग की चीज़ कर लेते हैं और फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, कुकिंग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं। बट यंग लड़कियों का आजकल यंग जेंजी का ज़माना है। यंग लोग जो चीज़ें देखते हैं, बच्चियाँ देखती हैं, बच्चे देखते हैं, तो वही उनको फॉलो करने लगते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपके फॉलोअर्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? बिकॉज दे लाइक यू, एंड इफ़ यू आर नॉट पोस्टिंग समथिंग विच इज़ लाइकेबल तो क्या फ़ायदा। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनका सोशल मीडिया वो कैसे हैंडल करती हैं, क्या उनका जॉनरा है, क्या वो पोस्ट करना चाहती हैं, किस में उनको लगता है कि वो बेहतर चीज़ करती हैं, वो उनसे पूछेंगे। हमारे साथ हैं उरूज इस्माइल, इन्फ्लुएंसर एंड डिजिटल क्रिएटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं सानिया तारिक, इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम सानिया। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। और आप बड़ी चेंज लग रही हैं आज। क्यों? रिसेंटली आई गॉट मैरिड। अच्छा, चबी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी चेंज। और हमारे साथ हैं यहाँ पे महविश नदीम, जो कि यूट्यूबर हैं एंड इन्फ्लुएंसर हैं। आपका तो ज़्यादा काम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, क्योंकि हम डिजिटल का दौर है, बात करें पहले तो सानिया का तो मुझे पहले मिली हुई हूँ, एक दफ़ा शो भी किया हुआ है। अरूज, जब स्टार्ट करना था क्या था माइंड में कि मैंने क्या इन्फ्लुएंस करना है लोगों को और मैं क्या ऐसी चीज़ें पोस्ट करूंगी कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो रैंडमली एक मेरी वीडियो थी जो मैंने मजाक मस्ती में बनाई थी। ठीक है। और वो रातों रात वायरल हो गई, मिलियंस में उसके व्यूज़ आए थे। अपने छोटा मेरा एक बेटा था, 2 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। तो बड़े वाले जो हमारे बेटे थे, जब वो नए नए हुए थे, मेकअप उतार के आई थी और मुझे पहचान नहीं रहे थे, छोटे से थे वो 7-8 मंथ्स के। तो मैं उसको कह रही थी, बेटा मुझे पहचानो, मैं आपकी माँ हूँ माँ। सो वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। बस वो मैंने डाली है, वो लोगों को इतनी पसंद आई। हाँ। वहाँ से एक हमारी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर सोशल इश्यूज़ पर मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप वाली वीडियोस बनाती हूँ, सास नंदे रिश्तेदार इन सारी चीज़ों पे। वो फिर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में ना लोगों ने उसको करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा। वो एक ऐसी चीज़ मैंने शुरू जो की थी ना, तब मुझे नहीं पता था कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा। लोग उससे रिलेट करते गए, फॉलोअर्स फिर आते गए और फिर इतना ज़्यादा प्यार मिला माशाल्लाह से कि। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये एक चीज़ है कि जो मैं इन्फ्लुएंसर्स में देख रही होती हूँ कि दे स्टार्ट शोइंग बहुत ज़्यादा फैमिली, है ना? आपने कब बच्चों के साथ कहीं थोड़ा सा हेजिटेंट फील किया या थोड़ा सा स्कैर्ड हुई कि यार मैं अपने बच्चे डाल रही हूँ? लोगों के देखो, जब आप एक ओपन फोरम पे आ जाते हो, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। सबके पास एक्सेस है, एक फ़ोन है, टक लिख दिया कुछ। ऐसे ही है बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो बहुत रोती थी, क्योंकि देखें जब अपनी मर्जी से मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं तो लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो मेन कंटेंट होता है उसमें मैं खुद ही होती हूँ ज़्यादातर। बच्चे या फिर घर वाले, मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह भी बनाती हूँ। अच्छा। उसमें वो सब होते हैं तो ज़्यादातर माशाल्लाह शुक्र है यूट्यूब पे पॉजिटिविटी है, तो ज़रा थोड़ा पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। बट मेरा कंटेंट थोड़ा सा ऐसा खतरनाक टाइप का सेंसिटिव इश्यूज़ पर होता है, वहाँ थोड़ा नेगेटिविटी भी होती है। डीएम्स में मुझे बहुत अच्छा रहता है। हाँ। मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी लड़कियाँ उतना ज़्यादा उनके पास एक्सेस नहीं है कि वो अपनी आईडी के साथ, रियल आईडी के साथ ना कमेंट्स भी नहीं कर सकती। आप ठीक बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा करती हैं। तो ये है कि डीएम्स में मुझे बहुत प्यार मिलता है, लेकिन वैसे कमेंट्स में मिक्स रहता है। जी सानिया, कंटेंट चेंज तो नहीं हो गया शादी के बाद? नहीं, मेरा कंटेंट वही है। अच्छा, सानिया, फैशन ज़्यादा आपने किया, फैशन के ऊपर मतलब आपने तो किया, लेकिन फैशन लाइफस्टाइल कभी सोचा? जैसे अभी रूसा ने कहा कि थोड़ा सा, मैं उरूज ने कहा कि मैं थोड़ा सा आ गई सोशल इश्यूज़ पे, क्योंकि देखो फैशन आप अगर पोस्ट भी कर रहे हो तो फैशन वो होना चाहिए जो अगले को डिसेंट भी लगे और उसमें आपको
तो आपको क्या लगा कि कहाँ आपके ज़्यादा फॉलोअर्स आपको मिलते हैं? मैं अपने मॉडेस्ट फैशन को ही करती हूँ इन्फ्लुएंस लोगों को, एंड आई थिंक वही मेरी ऑडियंस को पसंद है कि कैसे मॉडेस्टली, क्योंकि हमारा एक तो कल्चर भी ऐसे और प्लस रिलीजन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि हर चीज़ हम नहीं पहन सकते, तो मैं मॉडेस्टली ही लड़कियों को बताती हूँ कि हाउ यू कैन वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स एंड हाउ यू कैन वेयर ईस्टर्न क्लोथ्स, एंड काफ़ी लड़कियों को वही स्टाइल ही पसंद आता है मेरा। तो आई थिंक जो फिर ऐसा हो जाता है ना कि हमारी ऑडियंस जो देखना चाहती है, फिर आपको उसी के ही राउंड अपना कंटेंट रखना पड़ता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया हैज़ मेड आवर लाइव्स बहुत ऑक्यूपाई भी करती है और हमें एडिक्टिव भी हो गए, और साथ साथ हम उसी में स्ट्रेस में भी जाते जा रहे हैं? बहुत एक आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि एक लड़की ने, जो कि अब तो पड़ोसी मुल्क कह नहीं सकते, वहाँ से ही उनका ताल्लुक था, और उसने सुसाइड कर ली बिकॉज उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। तो ये वाला प्रेशर कैसे लेते हैं? ये प्रेशर तो है, बट मैं अपनी ऑडियंस को ये बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा से, लाइक जो भी छोटी लड़कियाँ मुझे मैसेजेस करती थी और हमसे पूछती थी कि हम आपकी तरह कैसे बने, हमें भी फॉलोअर्स चाहिए, तो हमेशा उनको ये बोलती थी कि फॉलोअर्स को अभी भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट, बी ओरिजिनल, क्योंकि ना, और अगर आप किसी की तरह बनने की कोशिश करते हो ना, वो बंदा तो ऑलरेडी है ना मौजूद, लोग उसको ही फॉलो कर लें, आपको क्यों फॉलो करेंगे? तो मैं हमेशा उनको बोलती थी, उन लड़कियों को, कि आप जैसे हो ना, आपको बस जो पसंद है, बी ओरिजिनल, हाँ, बी रियल, तो वो हमारी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाहर आती है, और फिर हम यूनिक है, अल्लाह ताला ने सबको अलग बनाया है, तो फिर लोग आपको खुद ही फॉलो करते हैं। मैं विश आप YouTube भी और साथ इन्फ्लुएंसर भी, वो भी खैर ये लोग भी YouTube यूज़ करते हैं, पर आपका बेसिकली ज़्यादा YouTube है या Instagram है एंड TikTok ऑल्सो? तो क्या होता है, क्या जब स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज इन योर माइंड? एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे नहीं पता था कि आई विल बी एन इन्फ्लुएंसर। मैं नॉर्मल वीडियोस, जैसे आप नॉर्मल डेली रूटीन के वीडियो, कहीं शूट पे चले गए, कहीं चले गए, आप डेली अपनी रूटीन लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो एकदम से यू नेवर नो कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको DMs में मैसेजेस आ रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, और लाइक कुछ न्यू भी चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर भी लाइक पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये चीज़ यूज़ करी है, या आप यहाँ गई थी तो इसका रिव्यू आप बता सकती हैं, लाइक जेन्युइन रिव्यू दे सकती हैं। तो उस चीज़ से मुझे पता लगा कि आई शुड स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग एज वेल। तो आई स्टार्ट बीइंग इन्फ्लुएंसर लोगों की वजह से, बिकॉज लोग मुझसे DMs में सवाल कर रहे होते थे कि आप यहाँ पे गई थी, आप बता सकती हैं आपका फूड कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, सो स्टफ लाइक दैट। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बट ऐसा नहीं लगता कि ये खाने पोस्ट करना और ये चीज़ें, फॉर मी आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा एक वो है कि मैं खाने नहीं पोस्ट कर सकती, मुझे तो बस फ़ौरन खाने की पड़ जाती कि मैं खाना पहले खा लूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये वाला ट्रेंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑफ है, आप लोगों को नहीं लगता? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मतलब ऐसा है क्योंकि आप लोगों को खाना दिखा रहे हैं, हो सकता है कोई नहीं अफोर्ड ज़्यादा, मेरी तो आदत हो गई है, इवन इफ मैं अपने ब्लॉगिंग के काम से भी नहीं जाती एंड फैमिली के साथ डिनर पे आई हूँ, मैं बस एक पिक्चर ज़रूर ले लूँ। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव चीज हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने एज अ लाइक आपने कभी ये सोचा, एस्थेटिक पिक्चर्स, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो नहीं खा सकता उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? ऐसा ही है, लोग DMs में बोलते हैं, ये बात भी लोग बोलते हैं कि भाई आप तो जाती रहती हैं, इतना ज़्यादा आप दिखाती हैं, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है हमारे हस्बैंड से, हम उनसे कहते हैं कि यार आप हमें लेके नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को एक बात क्लियर करती हूँ कि आप ना हमारी लाइफ सिर्फ 5 to 10 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स देखते हैं। मैं सबको एक बात बोलती हूँ, प्लीज़ 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 आप इन सारी चीज़ों पे उतना यकीन नहीं किया करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि है ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक थोड़ी सी फेक लाइफ, दिखावे की जिंदगी है, पर्दे के पीछे कुछ है अब देख और पर्दे के सामने कुछ है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं भी एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि अगर आप देखें, कोई आपको क्यों देखेगा अगर आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ दिखाओगे, क्योंकि उनकी भी तो वही लाइफ गुजर रही है। लोग हमेशा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं या फैंटेसी देखना चाहते हैं। हमें मूवीज क्यों पसंद आती हैं? बिकॉज वो हमारी फैंटेसी देखते हैं, और ऐसी इफ समबडी इज फॉलोइंग मी तो अपनी
फैंटेसी वो जो लाइफ जीना चाहते हैं वो उसमें हमें देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। जी आप कुछ कह रही थी ना? मैं यही कह रही थी कि लाइक जब हम कोई कंटेंट शूट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत फिल्टर्ड होता है। मतलब जैसे स्किन केयर ले लें, हम स्किन केयर को आजकल बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो रियल स्किन नहीं आ रही होती, उस पर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। तो मतलब हमारी कोशिश बहुत ये होती है कि हम बहुत कम फिल्टर यूज़ करें ताकि सामने वाले को लगे कि हम भी उन्हीं जैसे हैं। मतलब वी आर नॉट कोई प्रिंसेस या कोई इस तरह बिल्कुल फ्लॉलेस हम नहीं है, हमारी लाइफ भी वैसे ही है। बट इसमें एक और ड्यूटी भी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही शो किया था कि आप कुछ भी किसी को देखे, अगर आप कुछ लगा रही हो पर आपको ये ज़रूर बताना आपकी ड्यूटी है कि ये मुझे सूट कर रहा है। Exactly. हो सकता है आपको सूट ना करे, तो आपको यू हैव टू टेल द अदर पर्सन, जो आपका ऑडियंस है, कि आप वही चीज़ लगाएं जो आपका डॉक्टर आपको बताता है कि ये टेस्टेड हो, कि आप अपनी स्किन पे कहीं लगा के देख लें। अब आप लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हम सिर्फ फैशन ही दिखा रहे हैं? क्या आप लोग करंट अफेयर्स में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से लोग मैंने तो बहुत बोला मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मैंने कल ही अपनी सारी स्टोरीज लगा दी भाई। पहले मैं आईडीज नहीं मेंशन करती थी, अब मैंने कर दी। जब मैंने स्टोरीज पे बात करना शुरू की, लोगों ने अनफॉलो करना शुरू किया। मैंने कहा प्लीज़ मोस्ट वेलकम आप करें। पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो वहाँ से कुछ और ही बोल रहे थे, वो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी और हम कभी ऐसा बोलते भी नहीं है किसी दूसरे मुल्क बिल्कुल। लेकिन इसी जगह में एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑडियंस मेरी थी जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि हम हिंदू हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। Exactly. हम आपके साथ हैं, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम एज अ अवाम ये नहीं चाहते। तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो पॉजिटिव हैं तो चीज़ें नेगेटिव भी हैं, लेकिन मैंने देखा पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत जगह ये फील हुआ कि लोगों ने लिखा है। अगर आप देखें ट्विटर पे, क्योंकि कल ट्विटर खुल चुका है, तो उस पे देखें तो उनके लोगों ने भी लिखा है कि हमें भी ये वॉर नहीं चाहिए। दोनों कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर है, दोनों नुकसान हो जाएगा और मासूम जानों का नुकसान होगा। आप लोगों को क्या, आपने अपने सोशल मीडिया में देखा, आपके अपने पेजेस पे देखा कि क्या इस 2 दिन में क्या क्या तब्दीलियां आई? मैंने तो सबसे पहले जिस दिन ये वॉर हुई है, मैं उस दिन रात में पहली दफ़ा जल्दी सो गई एंड उसके बाद सुबह मेरी 8 बजे आँख खुली एंड मैंने सोशल मीडिया देखा। आई वाज लाइक व्हाट ये मतलब क्या हो गया है एकदम से, व्हाट इज हैपनिंग। मैंने सबकी स्टोरीज देखी, पहले तो मैंने उसको एब्जॉर्ब की उस सिचुएशन को, देन आई वाज वेरी सैड। मैंने स्टोरी लगाई अपनी ऑडियंस के लिए, प्लस मैंने औरों की देखी स्टोरीज। मैं काफ़ी इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रही थी एंड उनकी स्टोरीज देखकर आई वाज सो डिसअपॉइंटेड ना। मैंने अनफॉलो इतने लोगों को किया है ना इन 2 दिनों में, मतलब आई हैव नो आइडिया। आई हैव आल्सो, मैं 1-2 ही को करती थी। मैं सेलिब्रिटीज को भी फॉलो कर रही थी फ्रॉम माय पर्सनल अकाउंट एंड उसमें भी जब आप स्टोरीज देख रहे होते हो, मैंने कहा यार ये लोग कितने मतलब हार्ट ब्रेकिंग, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। हार्ट ब्रेकिंग बात है। हम लोग हमेशा से, इवन जो भी वहाँ कश्मीर में हुआ था, हम लोग उसके लिए भी सैड, मैंने तो उसके लिए भी स्टोरी लगाई थी। आई वाज सो मतलब सैड, क्योंकि जाने तो ह्यूमैनिटी है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है। हम लोग इतने बुरे लोग नहीं है कि हम में भी बुराइयां हैं, लेकिन हम किसी की तकलीफ देख के ये नहीं कहते कि हम जॉय करें या हम उसको सेलिब्रेट करें। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग येस्टरडे व्हेन आई ओपन ट्विटर, और मैंने देखा कि जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जिनके हम मूवीज देखते हैं, उन्होंने लिखा पता नहीं क्या ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट द हेल, मतलब आप क्या लिख रहे हैं? एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दैट इज द वर्स्ट थिंग। हाँ जी, आपने क्या महसूस किया इतने 2 मैं अभी क्योंकि मैं जब पिक हुई थी तो मैं रास्ते में सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रही थी, वहाँ पर मैंने एक माँ और बच्चे की स्टोरी देखी। मतलब कि उसको क्या कहते हैं, बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, साल का भी नहीं है, और माँ बेचारी सोशल मीडिया पे एंड शी वाज सो क्राइंग, वो जो उनको सेपरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली जाने नहीं दे रहे, और वो कह रहे हैं कि आप जो है वीज़ा नहीं लगा सकते। मतलब यार फैमिलीज, माँ बच्चा, और मतलब ये इनको कुछ फील ही नहीं हो रहा। और मजे की एक इतनी कोई एम्बैरेसिंग बात है ये, या तो आप उन्हें कभी जिंदगी भर रहने ही ना देते। आप लोगों को तो पता है हर वक्त आप लोग तो तैयार होते हैं मोदी साहब के लड़ाई हो जाए किसी तरह, कुछ ना कुछ हो, मैं लड़ाई कर लूँ, सिर्फ अपनी ऐबों को छुपाने के लिए, गुर्बत और इन चीज़ों को छुपाने के लिए कि दूसरी जगह लोगों का दिमाग ना जाए। आप लोगों ने वॉर स्टार्ट कर दी फजूल की। उन लोगों को आप सेपरेट कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। सेल्फ स्टीम इश्यूज भी आते हैं, आगे आगे आपके फॉलोअर्स जाने लग जाएं तो आपको टेंशन भी होने लगती है, जैसे हमारे कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट को होने लग गई है टेंशन कि हमारे फॉलोअर्स जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक एतराज़ है, आई डोंट नो इफ़ ना किसी को पसंद आई ये बात, सब एक ही बात करें, उस लड़की इस एक्ट्रेस ने नहीं लगाया, उसने लगाया, जो मैंने कहा इट्स बिकमिंग क्लीशे, रोज़ ये बात हो रही है। नाउ दे आर अपलोडिंग देयर स्टोरीज और अब बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी के साथ हैं हम और हम पाकिस्तान के साथ हैं और ये है और वो है। मेट गाला 2 दिन पहले हुआ, लोगों ने ऐसे ऐसे लिखा, ओ आई लव दिस, शाहरुख खान, आई लव द और हमारा स्टार, हम आपका स्टार कहाँ से हो गया भाई? आप तो खुद इतने मसा मर के स्टार बने हैं, तो आपके स्टार्स कैसे हो गए वो? आपको कौन, आप खुद गिनतियों में स्टार्स हैं। दूसरी बात, कल मैंने पर्टिकुलरली जाके सोचा कि अब मैं सबके जाके ट्विटर क्योंकि खुल गया, मैं देखती हूँ किस किस ने लिखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है कि हमारे एक भी क्रिकेटर ने, बहुत मुश्किल होगा, ना बाबर आजम ने कुछ लिखा, ना शादाब ने लिखा, ना शाहीन आफरीदी ने, किसी ने एक पोस्ट नहीं डाली, कोई कंडेम नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। अरे भाई, आप लोग जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, आप इस मुल्क से जाने जाते हैं, आपके सोल्जर्स इस वक्त किस तरह अटेंटिव हुए हुए हैं, उनको होश नहीं है, उनकी माएँ बहनें बेटियां, उनके बच्चे उनकी स्टेक पे हैं इस वक्त जाने, और वो आपके लिए खड़े हैं। अपने सोल्जर्स को ही बैकअप कर लें यार, अपने सोल्जर्स के लिए कुछ लिख लें। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दे आर लाइक ऑन द टोज। वो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही, पेट्रोलिंग हो रही है, बार बार हमें कहा जा रहा है कि आपके अगर एरिया में कुछ हो रहा है तो ब्लैकआउट्स हो गए हैं, रावलपिंडी में, लाहौर में, सियालकोट में। मेरा, आप सोचें, मेरा अपना नेफ्यू सियालकोट बॉर्डर कल पहुंचा है और वो वज़ीरिस्तान से वहाँ गया है, और हम लोग घर वाले उसको बार बार पूछ रहे हैं। इस तरह बहुत फैमिलीज़ होंगी। हमारी एज़ इन्फ्लुएंसर्स, हमारी एज़ सेलिब्रिटीज़, हमारे एज़ हीरोज़ हम हैं, आप लोग हीरोज़ हैं, आप लोग हमारे जितनी क्रिकेट टीम है, एटलीस्ट कुछ तो लिखें यार। ट्विटर खुला है, कुछ तो लिखें, कुछ भी नहीं लिख रहे आप लोग, कंडेम नहीं कर रहे, एटलीस्ट उनको बकअप ही कर लें। जी, आई सल्यूट आवर पाकिस्तानी फोर्स कि उन्होंने उस दिन जो अटैक हुआ है, उन्होंने किस तरीके से विद इन एन आवर जी रिटालिएट किया है, उन्होंने फौरन से लिटरली सल्यूट देम कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से किया। मतलब ये देखें कि उन्होंने अगर किया रात में, और वो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब हम लोग कितने सुकून से सो रहे थे, जैसे अभी सानिया ने भी बताया कि शी स्लेप्ट, मतलब दे आर द वन, इट्स जस्ट नॉट अभी, कभी भी होगा ये, exactly, तो वो वहीं होंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे जो एक्चुअली मैंने जहाँ तक देखा है ना, हमारे एक्टर या एक्ट्रेसेस जितने भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाले भी ले लें, जो भी ले लें, इनको ना, आई एम सॉरी टू से दिस, इनको अपने फॉलोअर्स, इनको अपनी फैन फॉलोइंग बड़ी प्यारी हो गई है, बहुत ज़्यादा। वो जान के नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे, कल को उन्हें कुछ काम करना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उनको आगे अपने फ्यूचर की फिक्र है। ये तो हो गई बात, 3-4 दिन से ये हो गया। मुझे सिर्फ एक ये दुख हुआ जो मैंने अभी कहा कि कहाँ है हमारे क्रिकेटर्स। हमारे एशिया कप पे वहाँ के लोगों ने कह दिया जी पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। यार हम तो हर वक्त इनकी हर बात सुन लेते हैं। अभी जब वर्ल्ड कप था, इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, इंडिया हो। उसके बाद जी ये हुआ कि अब जी ये जो अभी मैचेस हुए चैंपियंस नहीं, उससे पहले जो मैचेस हुए उसमें जी दुबई जाना पड़ता था खेलने के लिए। मतलब आप लोग हर चीज़ में ये कर रहे हैं और हम हर चीज़ में यूँ चुप करके बैठ जाते हैं। हम कंडेम भी कर रहे हैं, हम दुख भी मना रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे क्रिकेटर्स को कुछ तो लिखना चाहिए भाई। तो इनसे मोटिवेशन होम सीरीज हमने अपनी छोड़ी, हम होस्ट थे, हम नहीं जा सके, हमें वहां जाना पड़ता था। फिर जब फाइनल हुआ हमारा नाम ही नहीं लिया गया, तो हमारी कुछ गवर्नमेंट भी तो जाग जाए, हमारे कंसर्न लोग भी तो जाग जाए कि क्यों इनकी इतनी हम गुलामी में लग गए यार। हमारी फोर्सेस बहुत ऊपर हैं, हम नंबर 1 पे हैं, हमारी आर्मी नंबर 1 पे है। तो क्रिकेट बोर्ड हमारा जो है चुप करके बैठ जाता है, हाथ ऐसे सरेंडर कर लेता है इनके आगे, बस बहुत हो गया है। और खुदा के लिए कुछ तो हमारे वालों को भी कुछ लिखना चाहिए। हमारे जो टीवी पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं ना, हीरोज़ हैं आप लोग, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, कुछ तो लिखें यार, कुछ कंडेम नहीं कर लें।
कुछ भी नहीं, मुझे बहुत कल से उन्होंने गुस्सा सिर्फ चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और बात बस खत्म। कुछ आर्टिस्ट ने तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आप रह रहे हो पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, उसके अलावा तो कुछ लिखें, हिम्मत तो करें, लेकिन नहीं, वो ऐसे लिख रहे हैं कि मतलब हमारी यहाँ भी बात रह जाए, वहाँ भी बात। वेरी हिपोक्रेट, मतलब बहुत ही हिपोक्रेटली लिख रहे हैं कि मतलब ना उधर के भी रहे, उनको भी बात बुरी ना लगे, सबको खुश करना है। इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स और इवन सेलिब्रिटीज दे आर जस्ट पोस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर, दे आर हमारे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ऑन पॉइंट, दे आर हिटिंग यू। हाँ जी, एंड उनकी स्टोरीज देख कर दिल कर रहा था कि बस अनफॉलो करो, और मैंने लिटरली सबको अनफॉलो किया। वो हमें खुले आम टेररिस्ट बोल रहे हैं। अभी जो एक मूवी आने वाली थी, वानी कपूर है, उन्होंने लिख दिया टेररिस्ट। साथ किस बात और पे हेट टेररिस्ट का आप बोल ये रहे हैं? चेक करें कि वो लोग रिपोर्ट्स कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स, मतलब मेरा अकाउंट पर्सनल जो टिकटॉक अकाउंट है वो बैन हो गया क्योंकि मैंने स्टोरी लगा दी थी। मेरा अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया, मतलब मैंने अच्छा, मुझे एक सच्ची बात आप लोग बताएं, देखें, वेरी ऑनेस्टली यू हैव टू आंसर दिस। बिल्कुल। कल ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, क्या आप लोग दोबारा से वही सब करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे? नहीं, मेरा तो दिल बिल्कुल एकदम, नहीं। जब मैंने अक्षय कुमार और बड़े बड़े इस तरह के नाम, मतलब मेरा दिल किया कि यार ये क्या है, मतलब हम इतना पसंद करते हैं, इतना ओपनली उन्होंने दीपिका ने सब इस तरीके से जो हमारी फैन फॉलोइंग थी ना, हाँ, अब वो अब चली, दिल वो अब से थोड़ा सा उतर रिस्पेक्ट चली जीरो पे आ गई। अच्छा, जो मैं सेल्फ एस्टीम की बात कर रही हूँ, जब अपने, अब ये तो चले वो अलग बात होगी कि हमें उस मुल्क से भी लोग पसंद करें, अपने लोग जब ज़रा हटने लगते हैं तो लोगों को मैंने देखा है कुछ ऊट पटांग चीज़ें भी अपने सोशल मीडिया पे डालने लगते हैं, क्योंकि वंस दे रियलाइज कि पीपल आर फॉलोइंग अस, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब काम करें, तो आप लोग ऊट पटांग चीज़ें डालने लग जाते हैं, तो आप उसको प्रेफर करते हैं, करनी चाहिए? दैट्स द ओनली थिंग कि लोग इसलिए करें बिकॉज उनका वो अर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड उनको होता है अगर ऑडियंस हमें नहीं देखेंगे कुछ भी नहीं, बट उनकी फॉलोइंग तो है ना, दैट्स द ओनली अर्निंग प्लेटफॉर्म दे हैव। नॉट ऊट पटांग हरकतें, बट वो कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि यार हमारी आवाम ना जाए, एग्जैक्टली जी, बट दिस इज नॉट राइट। लेकिन इस टाइम फॉलोअर्स, लाइक्स, इन सब चीज़ों का वक्त तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको पता है, मैं इंडियन सेलिब्रिटीज जितने भी हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अनफॉलो, ब्लॉक देयर अकाउंट इनके आर्टिस्ट के। आप यकीन करें, मुझे इतना दुख हो रहा है, वहाँ की जो अवाम है वो क्या लिख रही है। जो ब्लॉगर्स ने जब हमारी कुछ आर्टिस्ट का वहाँ पे लगाए नाम, उनके पोस्ट लगाए, तो उन्होंने कहा ओ ये तो भीख मांगने आते हैं या काम मांगने आते हैं, कल ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया, कल ठीक हो जाएगा फिर भीख मांगने आ जाएंगे। तो क्या आपको अपने मुल्क से वैलिडेशन नहीं मिल रही, रिकग्निशन नहीं मिल रही? ऐसा क्या है जो वहाँ मिल रहा है? ऐसी बात नहीं, कल मैं भी शायद होती, मुझे भी कोई काम की ऑफ़र होती तो मैंने तो खुद कहा था कि मुझे कनेडियन इंडियन पंजाबी मूवी करनी है, लेकिन नहीं भाई, आप लोग तो 1 मिनट में ऐसे करके घर से निकाल दिया जैसे किसी को में इल्जाम लगा। अच्छा, मैंने हानिया की एक वो देखी थी, एक बता रही थी, वो पोस्ट देखी थी, उन्होंने एक हिडन अकाउंट भी बनाया हुआ है इंडिया में। जब बैंड हुआ उनका अकाउंट, उन्होंने एक और अकाउंट स्पेशली अपने इंडियंस को फॉलो जो करते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त 2 लोगों की हाईलाइट थी, मूवी आने वाली थी, तो हम उनको, ऐसे हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, बहुत बड़े बड़े नाम है जो पहले इंडिया से काम करके आए हैं, किसी ने कोई ऐसा नहीं लिखा। एक एक्ट्रेस हैं जिनकी बहन ने कहा कि मैं तो इसको कंडोन नहीं मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, उनकी अपनी बहन ने पहले लम्हे पहलगाम के बारे में, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि हमारे दिल ऐसे नहीं है, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो, वो कोई रिलीजन हो, कोई कल्चर हो, किसी भी मुल्क में हो, वो गलत है। हम तो फिर, मैं बार बार रिपीटेडली इसीलिए बोल रही हूँ कि हम तो कर रहे हैं कंडोन, आप नहीं कर रहे। हम कंडेम भी कर रहे हैं, हम इस एक्शन को कंडोन भी नहीं करते, फिर भी हम, आप लोग तो वो ही नहीं करे। आपने तो एक झट सिंदूर, अरे भाई। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जिस लड़की ने ये सिंदूर वाला जो निकला है वर्ड, जिसके साथ हुआ था, मैंने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री BBC पे देखी है, इंटरव्यू देखा है। शी ऑल्सो मेंशन कि मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान को मारो या हिंदू को मारो या पाकिस्तान पे अटैक करो। आप प्लीज़ जाके वो जिस आर्म फोर्सेस वाले की वो बीवी थी, उसका इंटरव्यू है। शी सेड कि आप उनको ना मारें, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा मियाँ चला गया, मेरा पति चला गया या मेरा सिंदूर हटा दिया।
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप दहशतगर्दी को ख़त्म करें, आप ये ना करें कि आप पाकिस्तान पे अटैक करें। आपने मिलिटेंट्स पे तो मारा ही नहीं, आपने तो दहशतगर्द पे किया ही नहीं, आपने तो सिविलियंस पे किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, एविडेंस भी कुछ नहीं कोई है। एविडेंस ये देखिए ना यार, सबसे आप कुछ कहना, आप किसी आर्टिस्ट का आपने कहा कि मैंने कुछ देखे हमारे, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि मैं आयज़ा को फॉलो करती थी एंड उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया एंड आयज़ा की फॉलोइंग इज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान लाइक एक्टर में देखा जाए। मैंने किसी ब्लॉगर ने देखा कि सबके लगाए हुए थे, उन्होंने लगाया है कुछ, अब जाके लगाया, अब जाके लगाया होगा, बट उस वक्त फौरन नहीं लगाया। पैलेस्टीन के लिए मैंने कभी किसी का नहीं तो देखा दिस इज सो रॉन्ग। मुझे नहीं समझ आता, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। मैं यही सोच रही थी कि मेरी इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, बट आई विल स्पीक अप व्हेनेवर। सही कह रही हैं, वही ना। यस एग्जैक्टली। आप अब क्या कह रही थी? मैं यही कह रही हूँ कि मतलब हमारी इतनी कोई ज़्यादा मतलब बहुत वो वाली फॉलोइंग्स नहीं है। हम मतलब लोग हमें जानते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा कोई बहुत ही नोन नहीं है। बट जो नोन है हम उन जो हम भी लोगों को फॉलो करते हैं, हम भी लोगों को देखते हैं, बिल्कुल वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जैक्टली, हमें भी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब हम भी चाहते हैं कि दे शुड स्पीक। अगर चले आप ये नहीं करें तो जो आर्म फोर्सेस हैं आप उनको तो वो कर सकते हैं ना, अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उनके लिखने से ना हमारी जो पाक आर्मी है ना, उनको एक एप्रिसिएशन के जब ये देखते हैं तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन उस जमाने में तो वही अच्छे सब बोल रहे हैं ना, उस जमाने में तो मैडम नूर जहाँ थी तो गाने आ जाते थे। कल हमारे एक सिंगर हैं जिन्होंने उन्हीं का गाना दोबारा गाया। लेकिन बात ये कि जैसे आपने भी फॉलोअर्स की बात की ना, मेरे तो शायद आप लोगों से भी कम फॉलोअर्स होंगे, 172 थे समथिंग, 173। तो मैंने देखे एकदम 171 हो गए। मैंने कहा अच्छा मुझे भी लोग अनफॉलो करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं इतने कम फॉलोअर्स में भी जब मैंने पोस्ट डाली, सबसे ज़्यादा इंडियंस ने लिखा है उसमें कि आपका मुल्क। मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जिनके हैं तो वो लिखें तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ना वो लोग बोल ही नहीं रहे। इसी बात का है कि दे शुड स्पीक। देखिए किसी के बोलने या ना बोलने से शायद वो तो नहीं, रुक कुछ भी नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपका अपना कॉन्शियस तो है ना, आप खुद तो बोले अपने ज़मीन के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती है ना। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि मैं जहाँ मैं इतने सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को अनफॉलो कर रही थी, वहाँ मेरी एक समझे मेरी सोशल मीडिया से ही एक इंडियन लड़की से दोस्ती हुई थी। शी इज़ अ मुस्लिम हिंदू, मतलब वो रह रही है वहाँ पे, बट शी इज़ अ मुस्लिम। तो उसने इतना अच्छा पोस्ट डाला था कि शी वाज लाइक आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी एंड दोनों तरफ से, मतलब पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं है। उसने बड़ा अच्छा लिखा था, तो मैंने उसको अनफॉलो नहीं किया एंड आई रियली लाइक्ड इट। मैंने कहा यार देखो वहाँ के भी लोग हैं, अवाम वहाँ की नहीं चाहती, अवाम तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिन लोगों को आप निकाल रहे हैं, जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों से दूर करें, तो क्या आप सही कर रहे हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे यहाँ मासूम, उन मासूमों पे आपको क्यों नहीं तरस आ रहा? वो तो इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं, वो तो आप ही के लोग हैं, आप ही की कंट्री में रहते हैं। तो एक तरह से तो वो इंडियंस ही हैं ना। यहाँ जो मुसलमान रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, तो क्या वो तो नहीं, हम उनको तो नहीं निकाल रहे? कभी ऐसा नहीं करते। आप ये देखिए, हम कभी नहीं बोलते इस तरह की चीजें, कभी ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो एक मोदी सरकार है ना, बहुत इनका ऐसा ही, ये जान के लड़वा रहे हैं और जान के चीजें। जो हम सोशल मीडिया की बात करें, आप क्योंकि आप तीनों को यही मैं कह रही हूँ कि आप लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फजूल आना, इंस्टिगेट करने वाले मीम्स बनाना, इस तरह की बातें करना मत करें। देखें उसका इफेक्ट हो रहा है, मासूम बच्चों पे हो रहा है। सबसे पहले ये वॉर मीम से ही स्टार्ट हुई थी, इतना ज्यादा हाइप अप किया एंड देन आई रिमेम्बर के पाकिस्तानी अवाम ने बनाया था कि हम तो मीम वॉर जीत गए, अब तो कोई भी वॉर करने को तैयार है, व्हिच इज नॉट राइट। और प्लस जो दूसरा मुल्क है वो हार गया एक तरीके से, तो उन्होंने रिवेंज लिया और उन्होंने असली में वॉर कर दी। वाकई मजाक में नहीं लेनी चाहिए, ये सीरियस है। अच्छा, आप एक चीज है, सोशल मीडिया के फायदे हैं ना, तो नुकसान भी बहुत है। आप अपनी स्टोरी सुना रही थी अभी, बिल्कुल, जो मैंने कहा कि हम फैमिलीज को, अब खैर हमने काफ़ी इस पे, ये तो एक करंट अफेयर है, हम बार बार इस पे बात करते रहेंगे और हमारे मुल्क में हो रहा है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया के जो नुकसान है उस पर हम बात करेंगे कि अब इन लोगों की अपनी स्टोरीज क्या हैं, क्या इनको उससे नुकसान पहुँचे और कहाँ इनको फील हुआ कि यार सोशल मीडिया तो मेरे लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी मैंने अपने इंस्टा पे देखा, आई होप अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन वॉल्टन रोड लाहौर में एक्सप्लोजन्स हुए हैं, आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, बट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि क्या वो कोई अटैक है या कोई ऐसा कोई रॉकेट देखा गया या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आई होप इंशाल्लाह ऐसा ना हो। ये चीज़ बढ़ेगी तो बहुत बढ़ जाएगी, तो कोशिश करें थोड़ी अकल कोई इनके दिमागों में डाले। हमारे जो दुश्मन मुल्क करना चाह रहा है, दुश्मन बनना चाह रहा है, पता नहीं क्यों बनना चाह रहा है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल करें अपने लोगों का भी और हमारे लोगों का भी, और हमारे लोगों से बैठ के बात कर लें। अच्छा जी, हम बात करें सोशल मीडिया पे और इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैंने कहा कि जब थोड़ा सा चीज़ें नीचे जाने लग जाती हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आप ऊट पटांग चीज़ें भी करते हैं। नुकसान भी बहुत होते हैं। उसके नुकसान ये हैं कि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, अपने डीएम्स के अंदर जाते हैं तो चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं या ट्रोलिंग देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। पर नज़र का भी एक बहुत बड़ा चक्कर है। जी, आपकी कुछ एक स्टोरी है जो आप सुनाना चाह रही थी। डीएम्स वगैरह मेरे पास तो बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप सही बोल रही हैं कि होता क्या है कि हमारे जो है ना वो नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। लोग जब देख रहे होते हैं ना हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। अब वो देख रहे हैं कि टिकटॉकर्स वगैरह की किसी की इतनी बड़ी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, वलीमे हो रहे हैं, वलीमे जैसे हो रहे हैं, वो फिर अपने हस्बैंड से, क्योंकि देखिए सबकी इतनी रेंज नहीं होती है। अब उन्हें तो नहीं पता ना कि पीआर's होते हैं, दूसरी चीजें होती बिल्कुल हैं, हर किसी की तो कैपेसिटी। ये हमें थोड़ा सा चाहिए कि हम इन चीज़ों को थोड़ा कम करें ताकि लोग हमसे रिलेट कर सकें, मतलब नॉर्मल चीज़ें करें, दूसरे लोग भी देखकर बोलें कि हाँ यार ये चीज़ हम भी। अच्छा, ये अपने ब्लॉग्स में आप इतने बदले वाली बातें, आप कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती है जो हम अपने शोज़ पे बैठ के कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुओं के लिए बात करना और फैमिली को लेकर मैसेज करना, क्या चक्कर है इसमें? बहुत लंबी कहानी है, इंशाल्लाह इस पे तो एक शो हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि 3 शोज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मैं कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ यार 1-2 घंटे मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इतने दुख हैं। पर आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस मेरा ये होता है, देखें हमारी जो बहुएं हैं ना, स्पेशली बेचारियाँ, जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं। अच्छा चले थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, कहीं सासें भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल करती हैं। देखिए सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी ना, तो मैंने ये सारी बहुओं के हक में, मैंने रमज़ान में क्या किया कि मैंने बहुओं के छोड़ छाड़ सास और नंदों को अच्छा दिखाया। मैंने कहा सास नंदे भी अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप वाइब्रेशन हो रही है उसको बंद। जी। अब आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, आप कौन से प्लेनेट पे रह रही हैं कि जहाँ पर सास नंदे अच्छी होती हैं? नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल होती हैं। ये हमारे लोगों ने बस सोच लिया कि नहीं हो सकती, बना दिया है वो, लेकिन ज्यादातर एक्चुअली ना ज्यादातर है। हाँ बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें। अच्छा, आपने कहा कि नजर का एक चक्कर हुआ, तो आपके मिसकैरेज 2 बार हुआ है बैक टू बैक, और वो मैंने एक्चुअली बता दिया था लोगों को एक्साइटमेंट में आके। एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई, वो मिसकैरेज हुआ। अभी कितने ऑलरेडी बच्चे हैं? 2। अभी 2 माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं। तो क्या जरूरत थी आपको आवाम को बताने की? वैसे बस वो मुझसे गलती हो गई। गलती हुई ना, क्योंकि देखिए ये चीज गलती हुई क्यों हम करते हैं। मैंने जो ऊट पटांग बातें की, आई एम श्योर दिस इज नॉट ऊट पटांग, ये तो एक खुशी है। लेकिन जब हम पुराने ज़माने में, आज भी हम ये सुनते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो थोड़े अरसे चीज़ों को छुपा लेना चाहिए, और वैसे भी खुशियों को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा है कि नहीं? अब तो मैं बिल्कुल मान गई हूँ, और मेरा ये था कि यार चलो 2 मिसकैरेज हुए, 2 बैक टू बैक। पहले मैं प्रेग्नेंट हुई, 1.5 मंथ था मेरा, 6 वीक का, वो फिर मेरा हुआ। तो आपने क्यों बताया? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। बस मैंने वो व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी लोगों ने देखा था। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो थोड़े लोगों को पता चल रहा था। 1-2 लोगों ने मेरी वीडियो भी कहीं जो है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक वगैरह पे लगा दी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं चलें बता देती हूँ। 3 मंथ्स माशाल्लाह मेरे कंप्लीट ही हुए थे, और वो जो डीएनसी हुई ना मेरी, उस पे भी लोग जो है ना वो आपको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर है भाई, देखें अगर हम खुद बता रहे हैं तो फिर लोग भी बहुत सारी आपने फिर उसको कुछ अपने कंटेंट को चेंज करने की अब कोशिश की? बिल्कुल मैंने कोशिश की। अब मैंने यही सोचा है कि थोड़ा फैमिली को जो है ना, मतलब ये सारी चीज़ों छुपा दें, बिल्कुल छुपा, और अपनी जो है ना चीज़ें, चलो ठीक है मैं अगर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे तो कुछ और चेंज करते हैं। अभी मैंने जैसे सोचा है कि यार कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। देखें हमारी एजुकेट करें नई लड़कियों को, बच्चियों को। हम जो फैशन या चीज़ें बताते हैं ना, या
लोग देखना चाहते हैं उनके बजट में चीजें आए, प्राइसेस कम हो, चीजें कम हो। हम चीप मेकअप लेकर एक नॉर्मल, आप यकीन करें संडे बाजार से वाला मेकअप लेकर भी ना एक अच्छी लुक आ जाती है, क्रिएट कर सकते हैं, वो लोगों से रिलेट होता है। मैं तो ऐसे पैलेट्स वहाँ मजे के मतलब मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, तो वो मैं फिर देखती रहती हूँ कि लूँ ना लूँ, मेरा तो जाया ही हो जाएगा, पर कितनी मजे की चीजें मिलती है उस चीजों पे अब मैं जो है ना, जितना मैं संडे बाजार को प्रमोट करती हूँ ना, यहाँ बैठ के ये सारे संडे बाजार वाले सुन लें, जब मैं जाती हूँ तो क्या सब महंगा देते हैं, हम लोग इतना महंगा देने लग गए, समझ आती है। इससे बेहतर तो मैं शॉप पे जाके ले लेती हूँ। तैयार होके मत जाया करें। एनी स्टोरीज ऑफ योर्स के आपके डीएम्स में, या आपने कोई अपने आप को चेंज किया और कोई नुकसान हुआ आपको इससे? मुझे एक स्टोरी याद है कि मैंने एक ड्रेस पहना था, बहुत हसीन ड्रेस था और वो कोलैब में था। अब कोलैब की ये जो कुछ है ना अल्फाज, ये हमारी फील्ड में बहुत नॉर्मल है, कोलैबोरेट करना, ब्रांड्स के साथ काम करना, ये नॉर्मल अवाम को तो पता ही नहीं होती। तो मैंने, एक लड़की ने मुझे मैसेज करा एंड शी वाज लाइक मेरी एंगेजमेंट हो रही है, आप प्लीज़ मुझे अपना ये ड्रेस दे देंगी मुझे पहनने के लिए, बस आप मुझे दे दे फ्री में, आपके पास तो इतने कपड़े आते हैं। उसने मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, कोई 5-6 में उसको रिप्लाई नहीं कर रही, क्वेश्चन मार्क, और बैक टू बैक नहीं, आपको वो करते हैं कि बार बार मैसेज कर रहे हैं, हाँ, और मेरी पिक्चर मुझे भेज रही है, आप ही मुझे प्लीज दे दें, आप ही मुझे। मैंने उसको समझाया, मैंने फिर रिकॉर्डिंग भेजी, क्योंकि मुझे हो रहा था यार अब इसको मैं क्या बोलूं। बिल्कुल मैंने बोला इवन आई डोंट हैव दिस ड्रेस। ये सच्चाई है। मैंने कहा ये ड्रेस मेरे पास नहीं exactly. है, ये मेरा ड्रेस नहीं था। ये जो कपड़े हम रोज पहनते हैं, हाँ, उनको टैग करने का मतलब ये होता है कि जी हमें भी कपड़े उधार मिले हैं। मैंने उसे बोला, मैंने वो ब्रांड को प्रमोट किया था, मैंने उनके साथ ये काम किया था, ये पिक्चर्स वीडियोस हुई थी, बस मैंने वो लगाई, मेरे पास ये कपड़े नहीं है आपको कहने की। वो उससे लगा मैं शायद कुछ क्या कह रही हूँ, मैं उसे समझ नहीं आया। मैंने उसे फिर से, मैंने कहा सच में मेरे पास नहीं है। और ये तो चले एक मजे की स्टोरी। एक्चुअल में लोग ना हमारी फैंटेसीज को रियलिटी समझ रहे हैं। तो बताएं लोगों को, ये हम फैंटेसीज ही दिखा रहे हैं, हम फैंटेसी भी घर में ऐसे ही हैं, पास भी अच्छे ये भी घर में ऐसे ही हैं भाई, इनके पास भी कोई इतना कुछ नहीं है। आप भी शेयर करें ना, आपके पास भी तो डीएम्स आए होंगे। मेरे तो डीएम्स ऐसे सुनने वाले होते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कि बच्चे छोटे कैसे आप ना जानते हैं ना कुछ, अजीब बातें लिखते हैं, अजीब आपने इंजेक्शन लगाया है वाइट होने का, हमें भी अजीब डीएम होते हैं। मैं तो डीएम इसलिए, देखो अब काम भी कभी उसमें डीएम्स में आ जाता है कि काम देखना होता है, और कुछ अजीब बातें लिखते हैं। एक लड़के को तो मैं, बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मुझे डीएम, मैं क्योंकि जिम करती हूँ तो मैं ज़्यादा बात नहीं जिम में किसी से इतनी करती, बस अपना करती हूँ, हालांकि मैं कितनी बातूं नहीं हूँ, लेकिन मेरी किसी से ख़वातीन से मैं कर लेती हूँ बात। तो वो डीएम मैंने देखा ही नहीं, इग्नोर किया, तो मेरी दोस्त ने मुझे डीएम किया कि ये लड़का मुझे डीएम कर रहा है बार बार और कह रहा है कि ये आप इनको जानती हैं। उसने मेरे फॉलोअर्स में जाके, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने कमेंट किया हुआ था और उसने देखा कि मैंने उस फ्रेंड को अपनी कमेंट किया, तो उसने कहा मैं इसी को मैसेज करूँ। उसने मैसेज किया और कहा ये मुझसे ये तो बात नहीं करती हैं और ये जिम आती हैं तो हर वक्त सड़ी हुई रहती हैं, ऐसे कुछ किया। अच्छा, तो इनसे वो मुझे मैसेज करिए कि कौन है भाई, मुझे मैसेजेस कर रहा है। अच्छा, मैंने एक दिन देखा, चले दूसरे, फिर मैं डीएम में गई, फिर मैसेज आया हुआ कि पता नहीं मैंने कोई डीएम लगाया, तो उसने कहा हाँ इसीलिए तो आप ऐसी हैं ना, हम मुझसे बात नहीं करती, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है, कुछ मेरे साथ हुआ होगा पता नहीं। अब मेरी पारा हो गया हाय। मैं गई जिम, मैंने कहा मैंने जो जिम में लड़का रिसेप्शन पे होता है, मैंने कहा वो लड़का आया हुआ, उसने कहा नहीं वो तो नहीं आया हुआ। मैंने कहा उसको मेरा एक मैसेज देना, ये जितने डम्बेल्स पड़े हैं ना, इसी से अब होगी इसकी कुटाई। एक तो पहले मेरी उम्र देखे और लिहाज करे कि मैं उससे बड़ी हूँ, बच्चे हैं मेरे, और मेरे साथ इस तरह की मेरी दोस्तों को मैसेजेस कर रहा है, हरास करने की कोशिश कर रहा है उनको भी। मैंने कहा ये डंडों से मैंने इसको मारना है। इसी जिम में खड़े होके अब जितने और लड़के थे ना, लड़कियां यूं हो गई, ये तो बोलती नहीं, और शक्ल से तो अगले को ये लगता है ना कि ये इतनी टीवी पे शायद ना देखो, आवाज़ भी पतली सी होगी। जब मैं अपने उसमें आई, मैंने कहा इतना मारूंगी मैं उसको, कह देना ये जितने डम्बल्स है ना एक एक करके सब मारूंगी। जब वो शिकायत आगे गई तो खैर उन्होंने उसको कहा, फिर उसने किसी के साथ कि उसको जिम से हटा दिया, क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए मैंने तो बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आम बच्ची नहीं होगी, बोल पाती, वो कर सके। एक और बात याद आई कि एक जो सबसे बड़ा मुझे डर लगता है ना सोशल मीडिया पे आने का, मैं नॉर्मली कहीं से भी वापस आती हूँ ना,
मुझे रैंडम मैसेज आया हुआ होता है, आपको मैंने इस जगह पे देखा। ये बड़ा और मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ, कितनी डेंजरस बात है। और आपके हर चीज पोस्ट एग्जैक्टली। मैंने कहा कि मैं गई थी, आपने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे ना, देखो। एंड आई वाज लाइक, मैं मतलब अपनी, जैसे अब तो हस्बैंड को दिखाती हूँ या अपनी फैमिली को दिखाती थी, तो वो कहते थे मतलब लोग इतना नोटिस करते देखो, हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स की ड्यूटी है एज ए जी। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, लोग हेट भी इतना कर रहे होते हैं और फॉलो भी कर रहे होते हैं। मतलब इतने फजूल कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ऐसी हैं आप, ये हैं आप, वो। तो यार आप मत देखो ना, आप फॉलो क्यों करते हैं जब आपको इतनी बुराई और आपको समझ नहीं आ रहा है। और ये जो आप पे आपके ऊपर जिस इसका इम्पैक्ट आता है, इतना बुरा आता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। शायद कुछ कमी, मतलब बंदा सोचता है। तो कोशिश ये करें कि अपने काम की चीज जरूर डालें। अब इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, वो हर चीज डाल रहे हैं यार, ये गलत है। पर मुझे ना एक लड़की ने क्या बोला, जो अपनी बहुत ज़्यादा लाइफ शेयर करती है। अच्छा, मैं नहीं करती अपने ब्लॉग में, जो मेरे फॉलोइंग है, मैं बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ नहीं करती। टू द पॉइंट, जैसे ये वॉर वाली बात में बोलना चाहिए था, ये करूंगी और अपनी बात करूंगी, अपने कपड़ों का कर लिया, अपनी नॉर्मल लाइफ में इवेंट्स में जा रही हूँ, लेकिन फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करना, पर्सनल लाइफ को नहीं दिखाना, खाने लगाना भी बंद, खाने लगाना। लेकिन मुझे एक लड़की ने क्या बोला, तुम्हारे बताऊं क्यों नहीं फॉलोइंग बढ़ रही, तुम अपने ना कुछ पर्सनल नहीं बताती, लोगों को मजा नहीं आता तुम्हारी स्टोरी देखकर। जैसे मेरे व्लॉग्स हैं ना, तो मेरे व्लॉग्स एक लिमिट की हद तक होते हैं, तो मुझे लोग बोलते हैं, मेरा दिल भी टूट जाता है समटाइम, बोलते हैं इतना अच्छा कंटेंट बनाती हो, इतने अच्छे तो व्यूज नहीं आते, जरा दिखाओ, जरा बेडरूम शेडरूम दिखाओ, जरा ये वो दिखाओ। मुझे तो इतने लोगों ने बोला, क्योंकि आई गॉट मैरिड, तो अपना रूम दिखाओ। भाई क्यों दिखाऊं, मतलब अरे भाई मैं तो मैं रमजान में हैरान होती थी कि रोजा खोलते हुए मुझे तो इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, मुझे खाने की फिक्र होती, मैं ऐसे कैमरा रख के कैसे खाऊं। हमारे कुछ टिकटॉकर हैं, उन्होंने पूरी अफ्तारी पे अपना कैमरा यूं रखा हुआ। यार आपको क्या मजा आ रहा होगा उस रोजा खोलने में। अच्छा, इस पे ना आमना जी एक यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम यहाँ पे अब जाएंगे किचन में। उफेरा आ चुकी हैं और उफेरा क्या बन रहा है आज? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम आमना। वालेकुम। आज बन रहा है टैंग के साथ मिल्क स्लश। सबसे पहले मैं टैंग के सेगमेंट में, टैंग के किचन में आप लोगों को वेलकम करती हूँ और हम बना रहे हैं टैंग मिल्क स्लश अलॉन्ग विद दैट इटालियन चॉप्ड सैंडविच। ओह वाओ! तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट है, बड़ा ज़बरदस्त सा मील है एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। और फ्राइज भी बने हैं। फ्राइज भी बन गए, फ्राइज फॉर द डेकोरम। अच्छा ठीक है, आप टैंक में क्या बना रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं टैंक के बारे में बताती चलूँ। टैंक अगर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो आपके किचन में न्यूट्रिशन बूस्ट नहीं है, सो यू शुड हैव इट इन योर किचन। सेकंड ये कि टैंक में मौजूद है विटामिन सी, डी एंड जिंक, जो कि आपकी हेल्थ को एक एनर्जी का बूस्ट भी देता है, अलॉन्ग विद दैट इम्यूनिटी का भी बूस्ट देता है और उसके साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बिल्कुल। आजकल गर्मियों के दिन हैं तो बच्चों को, बड़ों को, मियाओं को, जो भी लोग अपने साथ पानी रखते हैं उसमें अगर टैंग ऐड कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि ये आपके बीपी को और शुगर लेवल को डाउन होने से बचाएगा। और अब बच्चों को आप अपने लंच बॉक्सेस में उनकी बॉटल्स में साथ दे सकते हैं और बना के भी दे सकते हैं, साशे भी दे सकते हैं। अच्छा हैं। पता है हम तो क्या करते हैं उफेरा, मैं तो गर्मियों में हमारे घर का एक रिचुअल है कि हमारे घर अच्छे से हम उसको ब्लेंड करके चीनी के साथ, नमक के साथ, थोड़ा काला नमक डाल के 2-3 टैंक की बॉटल्स मैंने बनाई होती है ऑरेंज फ्लेवर की, कि कोई आ जाए घर में तो आप जल्दी से उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक और इतनी गर्मी होती है, घर में आते ही आप अगर किसी को देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, तो हम क्या क्या डाल रहे हैं? यहाँ पे मैंने ब्लेंडर लिया है, इसमें मैं 1/2 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ। ठीक है। और क्या जाएगा? इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब्स। मैं भी थोड़ा काम कर। श्योर, हमेशा घर में मिलजुल के काम करना चाहिए। वी आर गिविंग द एग्जांपल। हाँ, सैंडविचेस भी हमने बनाने। हाँ, हमने सैंडविचेस पहले सैंडविचेस बनाते हैं। ये तो हमने डाल दी बर्फ और ये आप मुझे बताती जाए, मैं ये करती जाती। इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून, क्योंकि 1/2 लीटर और कौन सा फ्लेवर है ये? मैंगो फ्लेवर। ठीक है, 1 से 2 3
एंड 4 ये मिल्क में क्या हमने इट्स अप टू योर फ्लेवर एज वेल ना, टेस्ट आप लोगों का कैसा है, स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हैं या किस तरीके से। ये हमने कर दिया है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड ताकि हमारी जो आइस है वो अच्छे तरीके से क्रश्ड हो जाए। ठीक है। अच्छा ये एक मजे की चीज बन रही है, मिल्क के अंदर टैंग, मिल्क के अंदर टैंक जा रहा है, मिल्क स्लाइड, और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते ना आमना, बहुत सारी माँओं को ये शिकायत होती है, मेरे पास भी जो हमारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते, क्या करें, तो ये दैट्स द बेस्ट वे। और एक और जो मैं चीज़ इसमें ऐड करने जा रही हूँ ना, उसके बाद तो आपके बच्चे दूध नहीं अभी नहीं, इसको हम करते हैं, इसमें आप पहले लास्ट में करते हैं। हाँ इसको लास्ट में करेंगे। अब सैंडविच शुरू करें क्योंकि सैंडविच में ज्यादा हम बना रहे हैं इस वक्त इटालियन चॉप्ड सैंडविच, जिसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ, हमारे पास चॉप्ड हुए टमेटोज हैं जिसको मैंने de-seeds करके चॉप किया है, सही है। उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ चॉप्ड अनियन। अनियन के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप लोग लें तो उसको काट के पहले वॉश कर लें, उसके बाद चॉप्ड करें ताकि उसकी जो टिपिकल सी स्मेल है वो खत्म हो जाए। अभी हम बात कर रहे थे फेरा कि हम खाने की चीज़ों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट ना करें, वो जब आप रेस्टोरेंट्स में जाए ये आप कर सकते हैं, जो आप रेसिपीज बता रहे हैं, मोटिवेशनल रेसिपी, मोटिवेशनल रेसिपी, जिससे सबको इंस्पिरेशन मिले कि ईट हेल्दी। सही। अच्छा इसमें आपने डाला चॉप्ड टमेटोज, चॉप्ड टमेटोज लिए, अनियन, चॉप्ड अनियन लिए है, सही है। उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ आइसबर्ग ले ली। अच्छा जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, बस उनको जो ब्रेड है वो ब्राउन ब्रेड लेनी होगी। ठीक है, सही। आप लोग क्या क्या बनाते हैं वैसे जरा बताएं। खाना बनाने का, क्योंकि हस्बैंड उससे बहुत खुश रहते हैं। अच्छा तो बस एक ये वाहिद काम मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। बाकी खुश होते भी हैं? नहीं होते हैं। नहीं आमना, वो कहते हैं ना कि मर्द का दिमाग का कनेक्शन पेट से होता है। जी ऐसे ही अच्छे खाने खिलाओ, यहाँ पे ये हो गया, हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एलपिनोज, सही है। ये पिकल एलपिनोज हैं जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये आपको विटामिन सी भी देगा और एक अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर देगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉसेजेस हैं। अच्छा ये भी बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे इतने शौक से खाते हैं ना, उनका बस चले तो आप सिर्फ यही कसम से दे दो। और मजे की मील है ना, एक अच्छी हेल्दी, उसमें आप लोग अपना शो करें, बहुत अच्छा लग रहा है, मजे का। अच्छा मैं पूछ रही थी आप लोग आप क्या बनाती हैं? अभी इतना सब कुछ नहीं बनाती, छोटा मोटा बना दिया, हेल्प करवा दी किचन में, क्योंकि सारा दिन फैशन की ब्लॉगिंग करती हैं। मैं पेरी बाइट्स बनाई थी, मैंने पालक वाले पकोड़े भी बनाए थे। अच्छा बहुत बनाए पकोड़े बनाना भाई मेरे लिए यही बड़ा। महविश आप क्या बनाती हैं? मैं इतना ज़्यादा कोई कुकिंग बेवकूफ़ तो बना ही लेती होंगी, बेवकूफ़ तो बना लेती होंगी, नहीं बनाती वो भी। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो यूट्यूबर, ऊपर से इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर, और लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाती। अच्छा नहीं, यहाँ पे वैसे जो लोग बनना चाहें वो खुद ब खुद ही बन जाते हैं किसी भी कंटेंट पे ना। हाँ। अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे एक ज़रूरी बात मेंशन करना चाहती हूँ, हम जितनी ख़वातीन यहाँ पे हैं, लोगों को लगता है बहुत मेकअप करती हैं, हम सबको देख रहे हैं, किसी ने भी कोई इतना मेकअप नहीं किया हुआ, तो ये भी ना देखा करें कि जो इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप लोग अपने ऊपर कर लेते हैं ना कि इसके बालों का रंग अच्छा है तो मैं भी ये कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा जी, रेडी? एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि जो कैमरे की चीजें होती है ना, यहाँ पे लाइट्स भी बहुत अगर आप भी किसी लाइट में चले जाएं तो आप भी ग्लो करने लग जाएंगे। फेरा हमारे सैंडविच कहाँ पहुंचे? सैंडविच, अच्छा यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ये चेडर चीज है, काफी रिच सैंडविच बना रही है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें, बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें विटामिन डी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। अब मैं सीजनिंग्स डाल रही हूँ इसमें, सॉल्ट हम एज पर टेस्ट लेंगे और एलपिनो पिकल्ड एलपिनोज होते हैं ना, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने सॉल्ट को देख के आपने कितना डाला ये तो बताएं। मैंने एज पर टेस्ट डाला है अंदाजे से, लेकिन ये अराउंड हाफ टी स्पून था। ठीक है, सही है। इसमें मैं इटालियन जो वो डाल रही हूँ स्पाइस, ये बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट में। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, सही है। ब्लैक पेपर पाउडर भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अराउंड 3 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज, ठीक है, सही है, सही है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, सही है। अच्छा क्योंकि हम तो यहाँ काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें स्पून या फोक के साथ करना पड़ता है। मैं जब सैंडविचेस का बैटर बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से हाथ धो के थोड़ा सा हाथ से भी करती हूँ, उसमें ज़रा हाथ का टेस्ट आता है। अच्छा नहीं, वो सुकून ही हाथ से करके मिलता है, आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ सही चीज़ बना ली है। और मैं कहती हूँ कि टेस्ट भी आता है, बहुत हाथ साफ होने चाहिए, बस किसी और चीज़ का टेस्ट। बिल्कुल। और क्योंकि हम यहाँ पे टैंक की दोबारा मैं बात करूँगी कि टैंक अपने किचन में ज़रूर रखें, अपने बच्चों को ज़रूर दें। ये इसमें जिंक है, विटामिन सी
है, जिंक है और बहुत हेल्दी है। और जिंक के बारे में बोलूं, वैसे तो सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो 35 अबव जब जा रहे होते हैं तो इतना वर्क जो है टफ रूटीन होता है, बाहर निकलना, तो जिंक मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, एनर्जेटिक कर देता है आपको, फॉर एनर्जाइजिंग है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लाइसेस लिए हुए हैं और स्लाइसेस को मैंने बटर पे टोस्ट कर लिया। ठीक है, बटर पे टोस्ट करके इसमें फिर करें। इसमें हम ये इसको फिलिंग करेंगे और इसको प्रॉपर्ली। अच्छा, बटर टोस्ट करने की क्या वजह होती है? बटर में ये होता है कि अगर आप बटर ले रहे हैं, नॉट मार्जरीन, तो वो आपको जो है ना प्रॉपर एनर्जी दे रहा होता है और गुड फैट्स दे रहा होता है। असल चीज़ ये गुड फैट्स दे रहा होता है। गुड फैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो हम रोगनी खाने खा रहे होते हैं ना, दोज आर बैड फैट्स, जो कि सैचुरेटेड होते हैं, आपकी बॉडी में जाके जम जाते हैं, आपको चर्बी जम जाती है, मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और हम चेक भी नहीं करा रहे होते, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, इसको हम स्प्रेड करके बैलेंस करेंगे। सही है। अच्छा, इसको मैं आऊँ करें, थोड़ा करूँ? हाँ, श्योर। मैं आपको एक प्लेट में अलग से, वो भी मुझे मैं इधर ही एक स्लाइस आमना, एक स्लाइस लाएं मुझे। यहाँ पे ये हो गए सही। एंड हियर इज द स्पून। थैंक यू। फिर किचन में हम हो और ऐसा हो सकता है चीजें ना गिरें, कैसे पता चलेगा? ये एक निशानी है किचन में काम करने की। आप लोग कितने क्लमजी हैं, गिराते हैं चीजें। मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। हाँ, वो तो आप उसे पालक के पकौड़े बना रही हैं, वो कुछ भी नहीं बना रही। सूस शेफ तो बनते होंगे, कभी जाके हेल्प तो करते होंगे अम्मी की। हेल्प तो रोज ही कर रहे होते हैं। अच्छा, और आप तो बनाती हैं? मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी मुझे बनाना पड़ता है, तो और अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, क्या क्या ज्यादा अच्छा बना लेती हैं? कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव। कढ़ाई तो बहुत मुश्किल बताएं। मुश्किल में कोफ्ते। अच्छा, कढ़ाई क्या होता है? जितने भी मर्दों से पूछो ना, आप क्या अच्छा बना लेते हैं? आपके हस्बैंड हो, आप किसी शो पे जाए, होस्ट हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कढ़ाई सबसे इजी होता है। कढ़ाई सब चीजें डाली और चढ़ा। ऐसे ही है। ये बताएं कि आप लोग क्या और बनाते हैं? पाए बनाना, पसंदे बनाना। मैंने कल ही पाए बनाए थे। पसंदे इतनी गर्मी में? जी, बस वो रखे हुए थे, मियां ने खाने इसको। जी बिल्कुल, मैंने कहा बना देती हूँ। अच्छा, और पसंदे बनाना, नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते, ये मुश्किल चीजें होती हैं उनको। कोफ्ते का सबसे जो इंग्रेडिएंट है ना, उसको अच्छे से बनाना। और फिर मैं पसंदे बहुत अच्छे बनाती हूँ। घर के खाने में मजा बहुत आता है, नो डाउट। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें भी ये कर लूँ या आपने कर लिया है? अच्छा, सैंडविचेस की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसको सर्व कर रहे हो ना, तो उसके एजेस प्रॉपर्ली कलरफुल नज़र आने चाहिए। ठीक है। अभी हमने टैंक का ये जो है, इसको भी हमने ग्लास आउट करना है। हाँ, वो भी ग्लास आउट हमने करना है। और हम इसको बड़ा मज़ेदार सा प्रेजेंट भी करें। आप लोगों के लिए बन रही हैं सैंडविचेस? मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड, भूख लग रही है हमें। चलो भाई, ले जाना। ये ना एक शेफ की एक सक्सेस होती है, अचीवमेंट होती है कि जब वो कुछ बना रहा हो ना, तो लोगों को देन एंड देयर भूख। और मजा तब आता है जब वो खा रही हो ना। मैं तो जब घर में कुछ बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ, तो मैं इंतजार करती हूँ कब बोलेंगे। मतलब मुझे खुशी होती है कि बस अब जल्दी खाएं, पता चले मैंने कैसा बनाया है। ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन होती है जब आप कुछ बनाएं और आपकी उसी वक्त तारीफ और खत्म भी हो जाए। एग्जैक्टली। अगर कोई नहीं खा रहा और पड़ा हुआ ना, तो मुझे दुख होने लग जाता है। ये हो गया रेडी? ये हो गए हैं। हमें और भी हमारे सैंडविचेस हैं। मैं भी जरा अपना काम। अच्छा, जब तक ये आमना कर रही हैं, मैं टैंक को भी सर्व कर देती हूँ। आप इसको ग्लास आउट कर दें। सही है। और यहाँ पे हमने साथ में, क्योंकि हमने मैंगो टैंग लिया है, तो मैंगो टैंग के साथ मैंने यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम रखी हुई है, जो कि मैंने आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया था कि उसके बाद आप लोगों के बच्चे ना मांगेंगे कि वो वाला मिल्क चाहिए हमें। अच्छा जी, आ जाए फिर मैं आपको जगह दे देती हूँ। आराम से आप यहाँ पे अपना काम करें। ओह नाइस, हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? ये है टैंग मैंगो स्लश। ठीक है, टैंग मैंगो स्लश है ये। सही है। अब इसकी हम आपने अभी आइसक्रीम भी डालनी है? हाँ, थोड़ी सी आइसक्रीम डालनी है, थोड़ा सा। लाए मुझे दीजिए। ओह अच्छा, इसके ऊपर आपने आइसक्रीम की है। वेरी नाइस। और फीडबैक ज़रूर दें कि बच्चों ने मांगा कि नहीं मांगा। बच्चे बड़े क्रेजी होते हैं यार आइसक्रीम के आमना। और अब समझ आ रही है मैंगोज वैसे ही आने वाले। मुझे लगता है अगर इसमें आप टैंक में ही मैंगो के स्लाइसेस थोड़े से डाल दें तो वो भी अच्छे लगेंगे। हाँ, बिल्कुल चंक्स ऐड कर सकते हैं। वो कर सकते हैं बिल्कुल। ये हमारा रेडी हो गया बिल्कुल, टैंक मैंगो स्लश। और ये मैं आपको सैंडविच यहाँ से कट करके देती हूँ। और ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई, रेडी हो चुका है हमारा। सानिया बिल्कुल तुम्हें लंच बॉक्स बना के हम नहीं देंगे कि तुम घर जाके अपने मियाँ को बोलो मैंने बनाया, यहीं खा लूंगी। नहीं कि तुम आजकल तुम कह रही हो कि मैं उनको नई नई चीज़ें बना के
सोच रही हो सिर्फ, बना सिर्फ पकौड़े रही हो। बना सिर्फ पकौड़े। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब हाँ, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये हो हाँ गया। यार, फिर वरना बनाना पड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं आदत सोचा, डाल दी तो। मतलब आता भी नहीं है ना, तो मतलब ये देखिए जी, आहिस्ता-आहिस्ता। कैंडल भी जलेगी इसके साथ। वाह। और ये हमारा रेडी हो चुका रेडी है। इटालियन चॉप सैंडविच है और ये टैंग मैंगो स्लैश है। बहुत मजे का। मैं अपनी जगह पे जा रही हूँ, आप हाँ भी आ श्योर, जाओ। मैं लेकर आती हूँ इसको। अच्छा जी, हम नुकसानों की बात कर रहे थे और स्टोरीज हमारे पास और भी हैं। जो एक स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। उफेरा ने हमारे लिए बहुत ही मजे के सैंडविचेस बनाए हैं, तो मैं सर्व करूं या आप करें? मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, मैं करती हूं। मिलके करते हैं। मिलके करते हैं, बिल्कुल। ये ले जी। थैंक यू सो मच। आमना वही प्लीज खा के बताइए कि जरूर कैसा बना है। अभी तो नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने कहा ऐसे बोलते हैं ना, मेरी वेटिंग फॉर द अप्रिसिएशन। मेरी टीम ने मुझे सख्ती से कहा है कि जब कुछ खा रही आप मत खाया करें, आप बाद में खाया करें। हाँ। पहले लोगों को खाने दिया करें। सही है ना, आमना जब घर में दावत होती है तो यही फिर होता उस वक्त नहीं खाने का दिल चाह रहा होता है। आई एम टॉकिंग, तो वो कहते हैं कि आप प्लीज खुद आगे क्योंकि फिर मैं खाने पे लग जाती हूँ। क्या फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे हम बात करें। इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम है, क्या इम्पैक्ट है। इवन उफेरा, अगर आप कुछ बना के दिखा रही हैं तो आपको बड़ी दयानतदारी से और सिंसेरिटी को बताना है कि जी ये डालो, ये करो। आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। और आमना एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट शेफ, मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं न्यूट्रिशन बेस्ड रेसिपीज ज़्यादा बता रही हूँ एंड लो बजट, क्योंकि हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है। मतलब वो एक एलीट क्लास जो है ना, और आप जब शो पे भी आए, कुक्स होते हैं, शोज पे भी आप लो बजट चीजें ही बताएं और करें, ताकि हम लोगों को बता सकें कि भाई हमने लो बजट में ये चीजें बनाई हैं। अब देखें, हमने टैंक बनाया, आपके पास घर में दूध होता है, आपने टैंक डाला, उसको बनाया, आप अच्छी सी ड्रिंक बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो होता है, वो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आप इन्फ्लुएंसर्स अच्छे होने चाहिए ताकि आपसे कोई कुछ सीखे। मैं विश आप कुछ बीच में ब्रेक में करी थी, जो मैंने कहा आप हमें हम सोशल मीडिया के बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे कि उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जैसे लोग जो ट्रोल कर रहे होते हैं या जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी भी लेके आता है। जैसे आप देखें अलीज़ा शाह की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कर दिया है। मतलब लोगों की बातें, उनके कमेंट्स और वो जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर लोग हमें हेट कर रहे हैं बट वो हमें फॉलो कर रहे हैं, बट वो नेगेटिविटी डाले जा रहे हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इफेक्ट तो होगा, बिल्कुल होगा। इफेक्ट होता है। लोगों को लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम रिप्लाई नहीं कर रहे, मगर हम पढ़ तो रहे हैं ना, हम देख तो रहे हैं ना। अगर वो हमें अब्यूज कर रहे हैं या हमें कोई ऐसी बात कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में और दिल में तो चल रहा है ना। वो दिल है, एक दफा हमारे पास भी एक अदद दिल है। इग्नोर करोगे, एक दिन आपका मूड बहुत ऑलरेडी सैड होगा, वो कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल ही ब्रेक डाउन। मतलब आप हर तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से लेके एवरीथिंग, आप सिर्फ बात किए जा रहे हो। मतलब आप खुद भी तो सोचो ना कि हम लोग भी इंसान हैं। अच्छा देखो, एक और चीज़ हो गई उफेरा, क्योंकि अब आप बच्चों से पूछो तो उनके पास एक ही बात है कि हम ये बन जाते हैं। Exactly. क्या आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ाइयाँ नहीं की डिग्री, ग्रेजुएशन, उफेरा पढ़ाई लिखाई करके अगर आप करें। इवन हमारे डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट्स पे होते हैं, मैं देख रही हूँ कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मजे की वीडियोस भी बना रहे होते हैं, और अच्छा लग रहा होता है कि आपने कोई और प्रोफेशन, 2 प्रोफेशंस में आप आ गए हो, लेकिन कुछ अच्छा। ये नहीं कि आपने सिर्फ यही दिखाना है कि जी मैं तो YouTube बना के इतना कमा लिया है, मेरे घर तो 2 लैंड क्रूजर आ गई हैं, मैं तो अपनी शादी पे इतने पैसे उड़ा लिए। और कंटेंट क्या है आपका? और आप रोजा खोलते हुए कोई रोजा खोलते हुए आप क्या ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लिटरेसी जो लिटरेसी मैटर करती है।
अगर जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे होते हैं ना, फॉलोअर्स भी उसी तरह के होते हैं। बिल्कुल अगर एजुकेटेड कंटेंट होगा तो आपके फॉलोअर्स वैसे ही होंगे, वहाँ पे आपको इश्यूज नहीं आ रहे होते कि यार इनको हमारा कंटेंट इस तरह का है या इस तरह की कोई बात है। लेकिन कंटेंट बनाते हुए जो जैसे डॉक्टर होगा वो हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बना रहा होगा, या कोई इंजीनियर है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ठीक है, फन तो थोड़ा बहुत हो सकता है अपने, हाँ, अगर वो जरूरी है ना। वो डब स्मैश होता था, क्या होता था, उसी को अब टिकटॉक में कर दिया है कन्वर्ट, तो वो आप लिप सिंक करे, गाना लगा दिया, वो आपका फन है। एंटरटेनिंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, बट हार्मफुल नहीं होना चाहिए कि वो आपको हार्म ना करे। आप किसी को देख के ये ना सोचे यार आप क्रिंज ना हो, बिल्कुल। और हमें हर चीज को दिखाना चाहिए कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं, मतलब सिर्फ इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कैटफिशेस। आप कंप्लीट कैटफिशेस हैं, हम हैं कुछ और, हम दिखाते हैं, एंड वी ऑन मीडिया, ऑन सोशल मीडिया, हमारी लाइफ वो नहीं है। कम से कम आप, मुझे लगता है जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाते हो, आप में शऊर आता जाता है, यू ट्राई टू पुट थिंग्स जो आपके लिए भी अच्छी हों और दूसरे के लिए भी अच्छी हों। अब हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे हैं कि अजीब ही स्विमिंग पूल में बैठ के लगा रही हैं, क्या मतलब। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और चीज़ जो मैं सोचती हूँ, अभी ये बात कर रही थी कि जब मैंने तस्वीरें डाली तो ड्रेस मांग रही थी, वो डिमांड कर रही थी, हाँ ड्रेस का कर रही थी। तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं ना, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मेरी 4 तस्वीरें मैंने खींची, 4 में से आई विल जस्ट पुट अप दैट वन जो कि मेरी सबसे अच्छी आई है, बाकी 3 को मैं डिलीट कर दूंगी। भी नहीं 50। हाँ एग्जैक्टली, आप लोग सब ये कितना थक जाते होंगे यू करके। एग्जैक्टली, तो सेम कंटेंट जो हम डाल रहे हैं वो हमारा, हम कहीं से बेस्ट क्रिएट करके, दैट इज नॉट अ रियल लाइफ। परफेक्शनिस्ट की तरफ इस पे एक स्टोरी छोटी सी, अभी हम रिसेंटली गए थे, तीनों सिस्टर्स हम लोग गए थे जो अभी दुबई गए थे। तो मेरी एक जो बहन है ना, उसने यकीन करें 100 के नाइट सूट्स में सारी चीज़ें अपनी गुजारी, और अरसलना और मुझे देख के वो बार बार हाथ जोड़ रही थी, वो कह रही थी कि बस करो रूज, कितनी वीडियोस कितनी पिक्चर्स लोगे। अरसला मेरी छोटी वाली वो एक्ट्रेस और मैं जो है ना इन्फ्लुएंसर, उसने एंजॉय की ट्रिप पूरी हमारी, और हमने सब टाइम वेस्ट किया। बाद में रियलाइज हो रहा था कि हमने कुछ एंजॉय। वो लिटरली अभी वो रिसेंटली गई थी, टर्की गई थी, उसके हस्बैंड भी और वो भी, आप यकीन करें नाइट सूट्स में उन्होंने अपनी पूरी ट्रिप, उसके हस्बैंड कह रहे मैं ट्राउजर टी शर्ट में रहूंगा, मैं जो है ना यहाँ पर हॉलीडे पर हूँ, बस मैं चिल करूंगा। तो ये भी जरूरी है, हम एंजॉय नहीं करते। अच्छा, ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट ना। मेरे साथ हमारी लाइफ वही रह जाता है ना कि यार कंटेंट बना ले, हाँ, नई जगह लोगों को पसंद आ जाए। कंटेंट वो हो ना, कंटेंट ये तो ना कि बस बाथरूम अब रह गया, बाकी सब डाल दिया। लोग बाथरूम भी डाल चुके हैं बाय द वे। अब पता नहीं, मैं कह रही हूँ स्विमिंग पूल डल गए हैं, बाथरूम, और फिर नशीली आंखें बना के पता नहीं क्या अजीब होता ही नहीं। अच्छा, मुझे तो ये होता है मेरे साथ, अगर मेरी कोई फ्रेंड ऐसी चली जाए, मेरी एक है ऐसी फ्रेंड, उसको एस्थेटिक बहुत होता है, एस्थेटिकली चीजें ऐसे रख के खींचनी है, ये करना है। खाना आ गया है, बंदा वो हो जाए कि मैं तो कहती हूँ अगर किसी ने एक तस्वीर के लिए भी मुझे वेट करवाया, बिकॉज आई लव फूड, आई एम सो फूडी एंड आई लव माई फूड। मुझे एक तो खाने के टाइम, मेरे भूख के टाइम खाना ना मिले तो मैं रोने पिटने लग जाती हूँ, चीखें मारने लग जाती हूँ, सबको पता चल जाता है मुझे भूख लग गई है। आप बोल रही थी कि पिक्चर फूड की ना। हाँ, बस मुझे होता है कि खाने की, क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं ना वो भी ऐसी बोल रहे थे यार, लोगों ने खा लेना। बहुत ठंडा हो जाता है कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब जा रही है जी, एंड सो मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड। नेट बड़ा सस्ता है, नेट आपको झोपड़ी में जो रह रहा है ना उसके पास ही मिलेगा, वो भी आपको देख सकता है, लेकिन जो खाना आप पोस्ट कर रहे हैं वो एवरीवन कैन नॉट सी, कैन नॉट अवेल खाना। और फिर उसके ऊपर आप एक और चीज़ कर दें, मैं एक सिंगर हैं आजकल बहुत मशहूर है, मैं बड़ी हैरान हुई, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, कौन इंटरेस्टेड है आपकी बिजनेस क्लास सीट को देखने? ओह माय गॉड, कौन है? आई गॉट इट, प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ तो आप अपने ख़ानदान वालों को जला रहे हैं, किसके आगे आप ये बिजनेस क्लास की दिखा रहे हैं सीट, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको देखना नहीं है। आर्टिस्ट भी डाल रहे हैं बिजनेस क्लास, नहीं भाई, आप इकोनॉमी में जाएं, आप बिजनेस क्लास में जाएं, आप फर्स्ट क्लास में जाएं, आप प्राइवेट जेट में चले जाएं। कौन इंटरेस्टेड है आपकी वो लाइफ में, और कौन देख रहा है? आप अपने आप को खुश करना चाह रहे हैं तो अपने तक रखें। यू एंजॉय योर बिजनेस क्लास, यू एंजॉय द मील्स। जो भी बिजनेस क्लास के बहुत सी फायदे हैं, बहुत मज़ा आता है, आप रिलैक्स होकर जाते हैं, दैट्स फॉर यू। किसको दिखाना है? ये सिर्फ ये कि आपने लोगों को दिखाना है कि मैंने ये अचीव किया है, वो खुश नहीं हो रहे आपसे। हाँ, और एक और चीज़ हम ना, मदरहुड,
माएँ जो बच्चों को लेके मेरे ख्याल से सारी चीज़ों को क्रॉस कर जाता है। हर माँ का दिल चाहता है अपने बच्चों को बेहतरीन पहनाए, घुमाए, खिलाए पिलाए। यहाँ पे जब आप उसको मदर को आके चैलेंज करते हैं ना, या फादर को, इज वर्किंग हार्ड टू अर्न, आज की महंगाई बहुत में, अच्छी बात उनको आप चैलेंज करते हैं कि जी इतने महंगे कपड़े, तो इतनी एक्सपेंसिव बर्थडेज, तो ऐसा तो वैसा, वहाँ पे ना वो जो कर रहे होते हैं उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये इंस्पायर करें कि एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए, अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाए, स्किल्ड बनाए, अच्छा बोलने वाला बनाए, माहौल से अवेयर करें, मुआशरे से अवेयर बहुत करें, अच्छी बात करें। वो वाली चीज बहुत जरूरी है। मदरहुड को गाइडेंस चाहिए। मैं जो है वो बहुत दिखावे वाली थी जब मेरी शादी हो रही थी ना। कितनी प्यारी बात है कि आप मान भी रही हैं। मैं सिर्फ शोबाजी, मैंने अपने हस्बैंड को बेचारे को कंगला कर दिया शादी पे, वलीमा ऐसा होना चाहिए, ट्रिप ऐसा होना चाहिए, हम यहाँ इंस्टाग्राम शादी की सिर्फ और सिर्फ यकीन करें खुश करने के लिए लोगों को। बाद में मुझे रोना आता है, अगर वो पैसे वो अमाउंट होता आज कितना काम आता। और एक और बात, लोग कभी खुश नहीं होते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। अब मैंने लाइफ में एक चीज सोची है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ भाई, जब थोड़ा कमी होती है चीजों की, एक आदत डाल ली ना हमने कि ये भी ऐसे वैसे। अब मैंने लाइफ का गोल बनाया, जो मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, जो गाड़ी है मैं उसमें खुश हूँ, जो मेरी औलाद है, मैंने ना अपनी प्रायोरिटी बना लिया है हस्बैंड, बच्चे, घर, फिर ये सारी चीजें जो है जितना है यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ एक वक्त में लालच आता है, सब आता है, सब आया। जब से मैं इन चीज़ों को मैंने किया ना कि जो है मैं खुश हूँ, काम आ रहा है तो खुश हूँ, नहीं है तो भी, इतनी मैं अच्छे से सारी चीज़ें करी हूँ। बच्चों पे मैं गुस्सा नहीं करती, बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, हस्बैंड के साथ खुश रहती हूँ। वरना क्या होता था, हस्बैंड को कहती थी इसने ऐसा कर लिया, ये वहाँ जा रहा है, आप ये नहीं करते, आप वो बेचारे इतना करते हैं ना, इतनी छूट दे रखी है। छोटी बात है कि हर चीज अलाउ की, बिल्कुल सही कह तो ये करें अपनी लाइफ में जो है ना आप, क्योंकि आप देखें हम कहीं ना कहीं औरों से और बेहतर हैं, हमारे से और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। यकीन करें मैंने बहुत सारे सुनी थी सारी चीज़ें, बहुत सारे मौलाना और सब लोगों को सुन के ना मैंने माफ़ करना सीखा। हाँ मैंने माफ़ करना सीखा, पहले मैं दिल में बातें रखती थी, मैंने माफ़ करना सीखा अल्लाह के लिए। इंसान सीखता ही रहता है, हाँ, कहीं ना कहीं भी खाना सीखना है। खुश रहो बस, होता है एक्सेप्टेंस भी इंसान को एक टाइम पर आती है, बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को ठीक करना, हर कोई नहीं करता। मैं अपने बेटों को कहती हूँ, कभी कोई गलती होती है बच्चों से तो डिनाई कर रहे होते हैं, नहीं हमने नहीं किया, डर से या कोई भी चीज। मैंने कहा जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे उस गलती से निकलोगे कैसे, यू कीप रिपीटिंग दैट ना, मुस्तकिल होती रहेगी और तुम को जज कर लेते हैं, और तुम उसी भंवर में रहोगे कि गलत हो रहा है एंड यू आर टेकिंग इट कि नहीं मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गलती को माने। मेरे ख्याल से आपके तो दोनों के मैसेजेस बड़े अच्छे हो गए, मैं मैसेज ही लेने वाली थी। अब आप मुझे बताएं, आप अपनी नई, ऑब्वियसली जो आपको देख रहा है वो चाह रहा है मैं भी बनूं, क्या टिप्स देना चाहेंगी कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करें और यूज़ करें? मैं हमेशा यही बोलूँगी, सारे काम एक तरफ, ब्रांड डील्स आ रही हैं लो, लेकिन अपनी रियल लाइफ भी दिखाओ और लोगों को ये भी बताओ कि यार मैं रियल में बिल्कुल आप जैसी हूँ, कुछ नहीं है मतलब मेरे पास, क्या ये मतलब लोग उससे भी रिलेट करेंगे। एंड साथ में आप उनको ये भी बता सकते हो ये अपॉर्चुनिटीज मुझे इस वजह से आ रही है बिकॉज मैं इस जगह पर हूँ। यस, और अपनी ये चीज लोगों को समझाना जरूरी है कि यार दिस इज फैंटेसी, दिस इज रियलिटी एंड दिस इज हाउ आई एम। और यहाँ तक पहुँचने तक हम लोगों ने पहले पढ़ाई की है, उसके बाद हम ये सब कर रहे हैं। हमारी लाइफ भी उनके ही जैसी थी। मेरे मामा बाबा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, I was not allowed to use phone. I was not allowed to use phone. मुझे फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई होती गई, चीज़ें चलती गई, पेरेंट्स भी देखने लगे कि भाई स्टडी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम क्या होना चाहिए और किस टाइम क्या होना चाहिए। आपकी एक बाउंड्री होती है, उसको आपने क्रॉस नहीं करना, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। एज बीइंग अ गर्ल, मतलब आई एम अ गर्ल ना, तो मेरी एक बाउंड्रीज है, वो मेरी मामा हमेशा उस चीज़ के ऊपर कंसर्न रहती अपनी कैपेसिटी में एग्जैक्टली कि मुझे उसको क्रॉस नहीं करना। इवन कि अभी मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, आई गॉट द थिंग्स, लेकिन अभी भी मैं परमिशन के बगैर मैं नहीं जाती। बहुत अच्छी बात, मतलब अगर मुझे कोई टूर करना है या मुझे कोई इनवाइट आया, मैं पहले मामा के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ, या तो उन्हें साथ लेके जाती हूँ या तो उनसे पूछ के जाती हूँ, या किसी को घर से साथ लेके जाती हूँ। दीज थिंग्स आर वेरी कंसर्न, जो कि सामने वाले को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत मज़ा आता है मुझे जब यंग लड़कियाँ आके, हम जो 4-5 हम माइंड्स मिलते हैं एंड वी मेक अ गुड शो। हम चाहते हैं कि अच्छा हो,
कि लोगों को तक अच्छा मैसेज जाए। जो इन बच्चियों ने कहा, फेरा ने कहा, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सोशल मीडिया को यूज़ करें एज फन एंड गेम्स, उसको सर पे सवार ना करें और कोशिश करें आपके एंड से अच्छी चीज़ जाए। और प्लीज़ 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 वंस अगेन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आपके एरियाज़ में कोई हमारी आर्म फोर्सेस की पेट्रोलिंग हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, डोंट कैप्चर दैट, डोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट पोस्ट एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरीफाइड और यहाँ उसमें कोई सही से ऑथेंटिक नहीं है, उसको पोस्ट ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, वी आर विद आवर आर्म फोर्सेस, वी आर विद आवर कंट्री एंड ट्राई कि जितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीवी पर्सनालिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हैं लोग, प्लीज़ कंडेम दिस, डोंट कंडोन ये एक्शन को ना करें और अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।